हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ई विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सब अच्छा कर रहे हो, सब बिल्कुल ठीक हो और भगवान जी की कृपा से सब ठीक ही रहते हो। ठीक है, तो भाई आप जैसे जानते ही हो, हम लोग आज एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ नंबर 7 है आपका जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। भाई बहुत भारी भरकम सा नाम है ये, लेकिन ये जितना आपको भारी भरकम नाम लग रहा है उतना ही सरल ये पूरा का पूरा हमारा अध्याय है। और आज हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी बात करेंगे जिसके बारे में हमारा समाज और हमारा ये ब्रह्मांड काफी कम जानता है। कुछ छुपे हुए जनजाति तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ कुछ गुमनाम जनजातियों के बारे में बात करेंगे। कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे करके अपना रोजगार चलाते हैं, ये सारी बातें हम इस अध्याय में जानेंगे। सबसे पहले विषयों से शुरू कर ले तो भाई विषय है हमारे, एक छोटा सा मैं आपको परिचय दूंगी इस अध्याय का कि भाई क्या है इसका स्तंभ, भाई क्या है, किस आधार पर ये पूरा पाठ्यक्रम हमें दिया है। ठीक है, तो एक छोटा सा परिचय लेंगे। उसके बाद है बड़े बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, उनके बारे में। हम तो शहर में रहने वाले लोग हैं ना, तो भाई शहर से अलग हो गए, थोड़ा हमारी सफारी चलने वाली, हमारा जो सिलसिला है वो शहरों से अलग होकर थोड़ा जनजातियों के समाज में घुसेगा। ठीक है, इसके बाद जनजातीय लोग है कौन, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। और उसके बाद है बदलता समाज, नई जातियों और श्रेणियां, कौन कौन सी नई जातियां आई हैं, कैसे करके नए नए वर्ण प्रणालियां आई थी, ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी, सब जानेंगे। और फिर नजदीकी से एक तरफ हम ये जो गोंड है, ठीक है, गोंड भी एक तरीके की जनजाति, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अहोम के बारे में पढ़ेंगे और खानाबदोश और घुमतू लोग कैसे रहते थे। और उसके बाद है हमारा निष्कर्ष, यानी कि ये पाठ में बिल्कुल होता नहीं है, बिल्कुल अंत में एक उसका पाठ का निष्कर्ष है जिसको अंग्रेजी में कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा परिचय से क्यों ना हम लोग शुरुआत कर लें। परिचय देखिए क्या है कि कई अध्यायों में, जैसे कि 2, 3, 4, हमने 2, 3, 4 अध्याय कर लिए। किसने नहीं देखा है जाके जल्दी देख लेना भाई, मैंने पहले से करवा दिया उसे। ठीक है, तो भाई 2, 3, 4 अध्याय के अंदर हमने बहुत सारे राज्यों के बारे में पढ़ा, उनका पतन हुआ, वो गिर भी गए, बहुत से बड़ी बुरी तरीके से नष्ट हुए और बहुत से थोड़े बहुत चलते गए आगे। ये सब चीजें देखी ना कि नए राजा बैठे, राजा के बाद एक और राजा बैठ गया, उसने ये शहर पे कब्जा करा, ये साम्राज्य बन गया, वो बन गया। ये सब हमने पार्ट 2, 3 और 4 में जरूर पढ़ा है। चोला राज्य के बारे में पढ़ा, मुगल सुल्तानों के बारे में पढ़ा है ना। लेकिन यहाँ पे हमने इन तीनों पार्टों के अंदर कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि इस वक्त पे गांवों और छोटे छोटे कस्बों में जो लोग रह रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो कैसे थे, है ना। तो भाई फिर भी कला, शिल्प और उत्पादन गतिविधियां कस्बों और गांव में फली फूली। इस वक्त पे साम्राज्य को लूट रहा था भाई, गांव कह रही हूँ भाई, राजा एक राजा पर प्रहार कर रहा था, कोई किसी का कुछ लूट रहा है, कोई किसी को मार के राजगद्दी हासिल कर रहा है, ये सब तो चल रहा था। लेकिन इस वक्त पे किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो शिल्पकार, ये जो चल रहा है, हमारा चित्रकलाएं चल रही हैं, हमारा समाज अलग अलग चीजों में उन्नति कर रहा है, इन सब पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन ये खुद में फलती फूलती रही। ये सुंदर सुंदर होता नहीं, कलाकृतियां करना और शिल्पकारिणी और कला हो गई, सब कुछ फलती फूलती गई अपने तरीके से। अनेक नए समाजों का उदय हुआ और सामाजिक परिवर्तन हर जगह भिन्न था। इस वक्त पे बहुत से अलग अलग समाज, अलग अलग समूह हमें दिखे, जिनके अंदर लोग अलग अलग तरीके की भाषा बोलते थे। किसी को बहुत ज्यादा चाउमीन पसंद था, किसी को मोमोज पसंद था। अब जैसे कि ले लीजिए हमारा दक्षिण भारत ले लीजिए और उत्तर भारत ले लीजिए, कितना अलग अलग समूह है यहाँ पे। दक्षिण भारत में आप कह सकते हैं चावल जितना खाया जाता है, उतना उत्तर भारत में रोटी को बड़ा पसंद करा जाता है। अगर हमारे दक्षिण भारत में सांबर और इमली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है, इमली हो गई, खट्टापन खाने में दिखता है, तो वहीं उत्तर भारत में चटपटा, जायकेदार और तीखा खाना बड़ा पसंद करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे कि हर समुदाय, हर समूह बिल्कुल एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग भिन्न भिन्न जाति के होते हैं, अलग भाषा बोलते हैं और सबकी एक अलग ही कलाकृति और आप कह सकते हैं सब कुछ उनका अलग अलग होता है। ठीक है, त्योहार तक अलग बनते हैं। तो इस वक्त पे कुछ और नई चीजों ने भी यहाँ पे गहन दिया था।
वो था वर्ण प्रणाली। जी हाँ, वर्ण प्रणाली क्या होती है दोस्तों? समाज को हिस्सों में बांट दिया गया था ब्राह्मणों द्वारा। ब्राह्मण द्वारा क्यों बांटा गया था भाई? ब्राह्मण कहाँ से इतना ज्यादा उन पे था क्या? इतने ज्यादा ताकतवर थे? जी हाँ, बहुत ताकतवर थे। सबसे ऊपर ब्राह्मण ही थे, वेद पढ़ाते थे, संस्कृत का ज्ञान रखते थे, हर चीज का उनको ज्ञान था, इसलिए ब्राह्मण सबसे ऊपर रखे गए। और ब्राह्मण ने ही इस वर्ण प्रणाली का आयोजन किया, जिसके अंदर लोगों को हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके बाद आएगा क्षत्रिय, यानी कि जो लड़ता है, जो शस्त्र कला में निपुण हो। उसके बाद वैश्य आता है, व्यापारी हो गया, जमींदार हो गया। शूद्र आते हैं, जो आप कह सकते हैं इन सबके बिल्कुल नीचे रहते हैं। और उसके बाद आते हैं अछूत। और कुछ जातियों के तो मैंने नाम ही नहीं लिए जो हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। दरअसल वो जाति इधर आती ही नहीं है। वो जाति को हम जानते हैं आदिवासी, जनजाति, खाना बदोश। वो इन 4 प्रणालियों में कहीं भी नहीं आता। उसी के बारे में हम इस पाठ्यक्रम के अंदर पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आपकी बाकी की जितनी किताबें हैं ना, इतिहास के साथ साथ उसमें भी सामाजिक विज्ञान की जितनी किताबें हैं उसमें भी इन जैसे ये अध्याय का नाम है ना जनजाति आदिवासी के ऊपर, वैसे ही बाकी किताबों के अंदर भी इसका वर्णन है। क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं एक अच्छा विषय है, एक बिल्कुल अलग भिन्न विषय है, जिसके बारे में हमारे आगे की पीढ़ियों को जानना, आपको जानना बहुत जरूरी है। और कोई गलत फहमी किसके मन में है उसको अलग करना, ठीक करना भी जरूरी है। क्योंकि ऐसे लोगों को कहीं पे गिना नहीं जाता, ऐसे लोगों को कुछ माना नहीं जाता, इनके अधिकारों से इनको अलग रखा जाता है ना। और इनको कहीं पे भी इनका योगदान भी नहीं होता। ठीक है, तो इस पाठ्यक्रम में सिर्फ हम पाठ ही नहीं पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ गलत फहमियों को भी अलग करेंगे और आपकी सोच को थोड़ा बदलने की कोशिश करेंगे, है ना। जबकि मुझे पता है मेरे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे मुझे देख रहे, सब बहुत ज्यादा खुले दिमाग के हैं, सब बहुत अच्छे हैं, है ना भाई। तो भाई उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज पहले से ही वर्ण के नियमों के अनुसार विभाजित हो गया था। उपमहाद्वीप आप जानते ही हैं, दक्षिणी भारत पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ है। एक जगह बे ऑफ बंगाल है, एक जगह भारत का हमारा समुद्र है, नीचे लक्षद्वीप है, तो इसको उपमहाद्वीप बोल दिया जाता है। दक्षिणी क्षेत्र पहले से ही समाज में ये वर्ण प्रणाली में बट चुका था, दक्षिणी क्षेत्र। उसके बाद धीरे धीरे करके ये समाज का बटना बाकी भारत के क्षेत्र में भी शुरू हो गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, वह ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित किए जाते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो वर्ण प्रणाली बनी है ना, ये 4 हिस्सों में बांट देना, ये सब ये किसने करा है? ये करा है ब्राह्मणों ने। ठीक है, तो इसके बाद क्या बताया गया है, वह बड़े राज्यों के बड़े शासकों द्वारा स्वीकार किए गए थे। ऐसा नहीं है कि समाज को भाई बहुत सारे हिस्सों में कर रहे हो, ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे किसी ने भी कोई संदेह नहीं उठाया, ना ही किसी ने मना किया। सबने इसको चुपचाप माना क्योंकि वो ब्राह्मणों की तरफ से आ रहा था और एक तरीके से ये आज के वक्त पे भी चल रहा है। समाज को बांटना जरूरी है, अलग अलग करना जरूरी है। समझ लीजिए, अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाती हूँ दोस्तों। अगर मैं एक ही कॉपी में, ठीक है, मेरी एक ही कॉपी है, मेरी एक कॉपी के अंदर मैं मैथ्स, इंग्लिश, भाई हिंदी, एसएसटी सब उसमें सारा का सारा मैं होमवर्क कर दूंगी, मैम मुझे बहुत मारेगी भाई, मैम कुछ नहीं समझ पाएगी, पेपर ये क्या है भाई, ठीक है ना। तभी तो आपकी हिंदी की पुस्तक अलग होती है, अंग्रेजी की अलग होती है, सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें अलग होती है, अलग से एक अलग टीचर द्वारा चेक करी जाती है। अलग होना जरूरी है, अलग चीजों को करना जरूरी है, कभी एक भीड़ में भागना जरूरी नहीं है, अलग अलग हर चीज को कर देना जरूरी है। कैसे हम दूध के पतीले में सिर्फ दूध ही डालते हैं, दूध के पतीले में चिकन तो नहीं बनता ना, और चाय के भगोने में सिर्फ चाय बनती है, मैगी तो नहीं बन सकती ना। तो ऐसे होता है, मेरे घर में तो होता है आपके यहाँ भी होता ही होगा, मुझे पता है। अगर आप कभी दूध के पतीले में कुछ भी ऐसा होता नहीं है, बाहर का नॉनवेज खाना बनाने की कोशिश करे, मम्मी ठीक है पहले से चौकन्ना कर दिया। तो यहाँ पे ही बताया है कि हर शासक को, किसी भी शासक को कभी भी कोई भी इस चीज से ऐसा नहीं लगा कि वर्ण प्रणाली नहीं होनी चाहिए, लोगों को बांटे जाना सही नहीं है। ठीक है, सबको ये चीज सही लगी और धीरे धीरे करके ये पूरे भारत में ही फैल गया। दक्षिण से शुरू हुआ और पूरे भारत में फैला। ऊंच नीच, अमीर गरीब, बड़े
और दिल्ली सुल्तान और मुगलों के अधीन यह और आगे बढ़ता गया। ऊंच नीच देखी जाने लग गई। तुम तो ब्राह्मण हो, अच्छा आपका आदर प्रणाम है भाई, अरे तुम तो अछूत हो, मुझे छुओ मत। तुम तो क्षत्रिय हो, ठीक है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो शस्त्र कला सीखने में? तुम तो वैश्य हो, मेरे नीचे काम करो क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। ये सब चीजें देखने को मिली। तुम ऊंच नीच ये सब बहुत देखने को मिली। तुम अछूत तो मंदिर में नहीं आ सकते हो, ये चीजें देखने को मिली। गरीब अमीर चीजें और बढ़ गई जब मुगल सल्तनत ने भाई ले लिया बागडोर दिल्ली का, तब ये और चीजें बढ़ गई। ठीक है, तो ये रुका नहीं, आगे बढ़ता ही रहा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पहले ही बताया, एक ऐसी जनजाति जो इस वर्ण प्रणाली ये 4 भागों में कहीं भी नहीं आती है, इसी पाठ्यक्रम में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अमीर और गरीब के बीच का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि उसका भेद अछूत था, वो ब्राह्मण था, छू नहीं सकता, उसको घर से बाहर निकाल दो वगैरह वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ जनजातीय समूह की सूची बनाई है। ये सारे जनजाति हैं जो इस पाठ्यक्रम में अध्याय में इनका वर्णन हुआ है। ठीक है, मैंने बिल्कुल अलग से छांट के कौन सी जनजाति कौन से क्षेत्र से आती है मैंने लिख दिया है, क्योंकि जरूर बताते हैं, क्योंकि ये आता है भाई परीक्षा में 1 से 2 नंबर में आ जाता है। ऐसे बोलते हैं कि भाई अच्छा संथल की जनजाति कहाँ से आती है, आप लिख दीजिएगा बिहार से आती है। तो ऐसे ही करके मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं, इसका एक छोटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है, काम आएगा, बाद में थंकू बोलेंगे हमें। ठीक है, ये ले लीजिए। और उसके बाद ये आपका ये वाला भी है, यहाँ तक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, वही जनजातियों के बारे में, इनका तो हमने नाम भी नहीं सुना, उनके बारे में आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत हम कुछ ही आदिवासियों का नाम जानते हैं, संथल जानते हैं, मुंडा जानते हैं, बाकी नहीं जानते। तो बहुत सारे जनजाति, बहुत सारे जंजाल लोगों के दिमाग से सब हम आज निचोड़ के खडोड़ के फेंकेंगे, क्योंकि हर कोई समाज का हिस्सा है और सबको अधिकार है एकमात्र। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो दूसरा विषय है, बड़े शहरों से परे उन जनजातियों के समाज। ठीक है, तो भाई इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में विषय के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलिए। अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, अभी सारा पता कर लोगे क्या, दूसरे विषय में नहीं आना, दूसरे विषय में जल्दी से आ जाइए और अपना ध्यान जरूर रखिए। टेक केयर एंड बाय।